वेलकम फ्रेंड्स, लाइव ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। कल हमने वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में देखे थे कौन कौन से स्टॉक, कौन कौन से सेक्टर बुलिश है और कौन कौन से स्टॉक बुलिश है। आज हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि जो हमने कल स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे उसमें से कौन कौन से स्टॉक अभी चल रहे हैं। वेलकम लाइव ट्रेडिंग। हियर इज my Demat account. इधर हम ओके। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में निफ्टी के अंदर कल हमने देखा था कि ये जो गैप था इसने ये गैप भी फिल कर दिया है। इधर भी जो गैप है ये गैप फिल अब ये कर देगा, यानी कि अब मार्केट बुलिश है और आरएसआई भी अबव 60 है, यानी कि निफ्टी 50 अभी बुलिश जोन में है। सेम बैंक निफ्टी की हमने बात की थी कल। जस्ट 1 मिनट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और हमने इसमें बताया था हम अनकन्वेंशनल आरएसआई यूज करेंगे 60-40 और वन इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड। ओके, और डेली। यस, कल हमने सीखा था कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यहां से सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक हो रहा है बैंक निफ्टी। ये गैप बैंक निफ्टी ने फिल कर दी है, तो बैंक निफ्टी आज भी अब बुलिश जोन में है। उसका वीकली चार्ट देखते हैं। देखिए, वीकली चार्ट में भी यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था 20 मूविंग एवरेज पे और यहाँ से ये वापस बुलिश जोन में जा रहा है। और कल हमने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे, उसके बारे में बात करते हैं कि कितने चल रहे हैं अभी। कल की हम देखते हैं कल का प्रेजेंटेशन में कौन कौन से स्टॉक थे। हमने कल 4 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे। वन इज निफ्टी एफएमसीजी, सेकंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, थर्ड निफ्टी फार्मा एंड फोर्थ निफ्टी आईटी। एफएमसीजी के अंदर हमने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था जिलेट इंडिया। वो देखते हैं कि कितने परसेंट का मूव है आज। उसमें मंथली ब्रेकआउट था और लार्ज वॉल्यूम था। एफएमसीजी के अंदर जिलेट इंडिया ऑलरेडी 4% अप है आज। देखिए, ऑलरेडी 4% ऑफ है। एंड ऑन स्क्वीज ब्रेकआउट, यानी कि अब मोमेंटम स्टॉक है। जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलरेडी 4% ऑफ है। दूसरा स्टॉक था, हमारा सेक्टर था निफ्टी फार्मा, और फार्मा के अंदर हमने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे। वन इज लुपिन, सेकंड इज वैनबरी एंड थर्ड इज लाइका लैब्स। इसका हम देखते हैं लाइव मार्केट में। यस, वैनबरी इज 5% ऑफ। लुपिन अभी भी उसमें मैंने कल बोला था कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी उसमें मोमेंटम आएगी। उसका मंथली चार्ट देखते हैं हम। देखिए, ये मंथली चार्ट में 2123 का जो रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो ये क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो ये स्टॉक मोमेंटम में आ जाएगा। अभी इसके अंदर हम वेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एंट्री लेंगे। तीसरा स्टॉक था लाइका लैब्स, जो ऑलरेडी 2% अप चल रहा है। और इसका हमने कुछ टारगेट दिया था 265 का, लेकिन अभी
हाँ यस, अभी ये 2% अप है अभी आज लाइव मार्केट के अंदर। सो इस तरह से आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं और अपना स्टॉक भी उसमें से निकाल सकते हैं। फिर हमारा सेक्टर था आईटी सेक्टर। आईटी के अंदर हमने फर्स्ट एम्फोसिस, ओके निफ्टी आईटी, उसमें हमने एक एम्फोसिस का आइडेंटिफाई किया था। एम्फोसिस के अंदर वो भी ऑलरेडी नियर अबाउट 3% ऑफ है। यस, इसमें डेली में देखते हैं। हाँ यस, डेली में कल हमने देखा था कि ये रेड कैंडल लास्ट डे हुई थी। कल मैंने वीडियो में बताया थी कि अगर ये लाल कैंडल का फॉलो अप थ्रू होता है तो ये नीचे तक जाएगा, नीचे सपोर्ट तक जाएगा, लेकिन इसने फॉलो अप नहीं दिया, यानी कि ये एम्फोसिस भी बुलिश जोन में है। फिर साइंट ऑलरेडी अभी वो मूव दे रहा है, नियर अबाउट 1% अप है, ऑलरेडी अभी वो मूवमेंट में है। ये कभी कभी क्या होता है कि हम ये छोटी रेड कैंडल देखते हैं, यार स्टॉक डाउन होगा, निकल जाओ निकल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी ये बुलिश जोन में ही है। हमने बात की थी कि अबाउट 60 देयर इज अ बुलिश। सो एक पेशेंट होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कुछ रेड कैंडल दिखती है तो सोचते हैं कि चलो चलो निकल जाए, इतना प्रॉफिट बहुत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, तभी आप पैसा बना पाओगे। दूसरा था परसिस्टेंस सिस्टम, जो ऑलरेडी 3% मूव दे रहा है। उसमें हमने बात की थी कि वीकली 60 सपोर्ट ले रहा है। कल हमने इसके बारे में बात की थी, परसिस्टेंस सिस्टम के बारे में। वीकली सीआईपी पे है, वीकली सीआईपी पे यहां पे हमने बताया था कि जो पहले का रेजिस्टेंस है वो अभी सपोर्ट बन रहा है और अब ये मोमेंटम में है, यानी कि ये अब स्टॉक बैंड के ऊपर आएगा और वॉलेटिलिटी स्टॉक है अभी इसमें। इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी आपको। और था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी 1% अप है, 1.35%। और इसका हमने टारगेट कल बोला था टेक महिंद्रा के अंदर कि इतना टारगेट हमको मिल सकता है, यहां तक का मंथली चार्ट। हाँ 1740। सो ऑलरेडी अभी 1620, यानी कि 21 रुपीज आज प्लस है। ये भी मोमेंटम में है, मूवमेंट में है। फिर हमारा सेक्टर था निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे। वन इज वोल्टास, सेकंड स्टाउक्राफ्ट और एक पॉलीप्लेक्स। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में नहीं है, लेकिन हमने उसकी पैटर्न के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया है। सो वोल्टास अभी मूवमेंट हो रहा है क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है। सो यस, ये स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर है। सो ये कैंडल अभी स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर ही जाएगी और ये फिर से मोमेंटम में रहेगा ये स्टॉक। यस, देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल हो रही है और ऑलरेडी उसका आरएसआई अबाउट 60 है, तीनों आरएसआई। सो दिस इज ऑल्सो मोमेंटम स्टॉक। फिर बात किया था हमने स्टॉक ग्राफ में, उसमें 1.8% 2% डाउन है। यस, लेकिन फिर भी अभी 60 के ऊपर है। उसने कल का लो अभी ब्रेक नहीं किया 755। सो ये भी चीज याद रखना है, अगर कल का लो यानी कि फ्राइडे का लो अगर ब्रेकआउट करता है तो ही हम इसमें से निकलने का सोचेगी, अगर किसी ने बाय किया है तो। वैसे ही पॉलीप्लेक्स, ये भी 2% डाउन है, लेकिन इसने अभी कल का फ्राइडे का लो है 1307, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। वो ब्रेकआउट होने के बाद हम निकल सकते हैं। सो
फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमने फार्मा के 3 स्टॉक, आईटी के 4 स्टॉक, एक एफएमसीजी का और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के 3 स्टॉक, उसमें से 2 ही स्टॉक अभी 2% माइनस है। सो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को आपको एज ए बिजनेस करना है, नहीं कि उसे गैम्बलिंग की तरह करना है। अगर आप बिजनेस की तरह से उसे उसमें काम करेंगे तो आप 100% पैसे बनाएंगे। और आपको याद रखना है, हमेशा आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। मैं भी अगर सजेस्ट करता हूँ या आप कोई न्यूज व्यूज देखते हो, उसमें से कोई स्टॉक पर आप आइडेंटिफाई करके लेते हो, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके कैपिटल के हिसाब से ही काम करना है। और याद रखना है, बिफोर एंटर इन द मार्केट यू नो योर स्टॉप लॉस। हम नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे कि कैसे किस तरह के स्टॉप लॉस होते हैं और कैसे स्टॉप लॉस रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हमेशा याद रखना कि लेस इज मोर, जितना कम उतना ज्यादा। और दूसरा जो अप्रोच, हमने जो अप्रोच के हिसाब से जो आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारे ये 4 सेक्टर आउट परफॉर्मर है, बुलिश है, उसके हिसाब से हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किए, तो उसमें हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिल रही है। बस इसी तरह आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम हर वीकली मिलते रहेंगे और इसी तरह कुछ ना कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे। आप सबका खूब खूब आभार। कल भी जो वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स मैंने किया था, उसमें भी आप सबका बहुत प्यार मिला है। आगे भी मुझे ऐसा प्यार देते रहिए और मेरी चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जो इससे किसी को नॉलेज मिलेगा और वो भी गैम्बलिंग की तरह काम नहीं करेगा, एक स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह सोचेगा और इसमें काम करेंगे। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।